मुझे खेद है मूषक जी, आपको इतनी भारी टोकरी उठानी पड़ी। किंतु लीजिए, अब मैं शीघ्र इन मोदकों को खाकर इस टोकरी का भार कम कर देता हूँ, ताकि आप भी सरलता से भ्रमण कर सके। अरे मूषक जी, ये क्या? हम टहलते टहलते कैलाश के उपवन से इतना दूर निकल आए हैं कि हमें ध्यान भी नहीं रहा कि कब हम इस सघन वन में प्रवेश कर गए। अब तो चलिए प्रभु, हम लौट ही चलते हैं ना। अरे मूषक जी, लौटने की ऐसी भी क्या शीघ्रता है? वैसे भी अब और मोदक कहाँ शेष है, तो थोड़ा विश्राम कर ही लेते हैं। उस वृक्ष की छांव तो बहुत ही लुभावनी और सुखद प्रतीत हो रही है मूषक जी। वैसे भी तो इतना टहल चुका हूँ मैं, अब कैलाश तो मैं आप पर ही आरूढ़ होकर जाऊंगा। तो प्रभु, यदि ऐसा है तो थोड़ा विश्राम कर ही लेते हैं। हाँ हाँ, चलिए। भोजन के बाद विश्राम और भी आनंद देता है। कुछ कथा ही सुना दीजिए ना मुझे, जो बहुत ही रुचिकर हो और मेरा मनोरंजन भी हो जाए प्रभु। हाँ हाँ, क्यों नहीं, किंतु कहीं भूत प्रेत की कथा सुनकर आप भयभीत तो नहीं हो जाएंगे ना मूषक जी? अरे कहाँ प्रभु, आपके लिए इतने भयानक असुरों का सामना किया है, तो मात्र एक कथा मुझे कहाँ भयभीत कर सकेगी? सुनाइए। अच्छा, तो फिर सुनिए। एक बार एक व्यक्ति अपने नगर से किसी अन्य नगर जा रहा था, किंतु मार्ग में इसी प्रकार का सघन वन था। ऐसा ही वन प्रभु? हाँ मूषक जी, हाँ ऐसा ही, पूर्ण रूप से ऐसा ही निर्जन वन, जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था, कोई वन्य पशु भी नहीं। कोई भी नहीं, किंतु क्यों प्रभु? क्योंकि मूषक जी, वो वन शापित था। शापित? हाँ हाँ मूषक जी, शापित। आप तो ऐसे सहम गए हैं कि आप मेरी कथा से भयभीत हो रहे हैं मूषक जी। नहीं 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 प्रभु, मैं और भयभीत नहीं, आप कथा सुनाइए ना, मैं तो सुन रहा हूँ। अच्छा, तो फिर सुनिए। फिर मार्ग में उस व्यक्ति को अत्यधिक प्यास का अनुभव हुआ, किंतु निकट में जल का कोई स्रोत नहीं था, और अब वो इतना व्याकुल हो गया कि वो जल को इधर तो कभी उधर, इधर उधर ढूंढने लगा। और फिर अकस्मात क्या हुआ अचानक प्रभु? और फिर अचानक उसे एक आहट सुनाई दी। कैसी आहट प्रभु? जैसे सूखे पत्तों पर चर पर करते हुए किसी के पांव उसकी ओर बढ़े आ रहे हों, जैसे कोई निकट बढ़ता ही चला रहा हो। हाँ प्रभु, ध्वनि तो कुछ ऐसे ही उत्पन्न हो रही है, जैसे किसी के आने की आहट हो। किंतु जब उस व्यक्ति ने ध्वनि आने वाली उस दिशा की ओर मुड़कर देखा तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर क्या हुआ प्रभु? उसे दिखाई कोई नहीं दे रहा था, किंतु आहट सुनाई दे रही थी, और वो पदचाप निरंतर उसके निकट आती जा रही थी। और तभी जैसे जलते केशों की गंध उसकी नासिका में पड़ी। जलते हुए केशों की गंध? हाँ, जब भूत पिशाच निकट आते हैं तो ऐसी ही गंध आती है मूषक जी। और तभी क्या हुआ प्रभु? और तभी उस व्यक्ति को वहाँ भूमि पर पांव के चिन्ह दिखाई दिए। किंतु विचित्र बात ये थी
कि एक पाँव का चिन्ह सीधा था और दूसरा उल्टा मूषक जी। क्या प्रभु? एक सीधा, एक उल्टा? अच्छा समझ गया। वो दो व्यक्ति होंगे जिन दोनों का संयोगवश एक ही गाय होगा। उनमें से एक जा रहा होगा और दूसरा आ रहा होगा। नहीं मूषक जी, दोनों पाँव और उनके चिन्ह एक ही व्यक्ति के थे। ये कैसे संभव है प्रभु? संभव है मूषक जी, अवश्य संभव है, क्योंकि भूत पिशाच का एक पाँव सीधा होता है तो एक पाँव उल्टा। ओह, अच्छा, तो फिर प्रभु? और फिर अचानक से वायु का तीव्र प्रवाह उत्पन्न हुआ। साय साय, और देखते ही देखते उस वायु प्रवाह ने बवंडर का रूप धारण कर लिया। ठीक उसी प्रकार जैसे एक भूत पिशाच किसी पर आक्रमण करने वाले होते हैं, तो वो बवंडर का रूप धारण करते हैं और तभी उस व्यक्ति को बवंडर से हंसी का स्वर सुनाई देता है। और फिर बवंडर ने उसे उठाकर पटक दिया मूषक जी। और पुनः हंसी का स्वर सुनाई देने लगा। कोई तो उस विचित्र स्वर में कह रहा था, मैं भूत हूँ, मैं पिशाच हूँ, मैं तुम्हारे प्राण हर लूंगा। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है? जो प्रभु कह रहे हैं वो यहीं पे हो रहा है। माँ, ये कैसी चमत्कारी धूप थी? अश्विनी कुमार, धनवंतरी जी और सप्तऋषियों की सभी विशेष औषधियाँ जहाँ विफल हुई, वहीं इस धूप ने मुझे पूर्ण रूप से कुशल कर दिया। ये कैसे संभव हुआ माँ? हाँ माँ, मुझे स्मरण है। श्री महागणपति जी ने हमें ये तो अवश्य बताया था कि धूप के उपयोग से गणेश शांत हो जाएगा, किंतु उन्होंने इसके पीछे का कारण उजागर नहीं किया था। ये कोई साधारण धूप नहीं है पुत्र, ये तो एक भक्त की ईश्वर के प्रति उसके प्रेम की शक्ति से परिपूर्ण है। भक्त के ईश्वर प्रेम की, उसकी भक्ति की शक्ति माँ? हाँ पुत्र, एक कन्या थी जिसका नाम था दूर्वा। दूर्वा, दूर्वा। महागणाधिपति नमः। ओम महागणाधिपति नमः। ये कैसा मंत्र उच्चारण है जिसका इतना प्रबल आकर्षण है? महागणाधिपति नमः। ये उस समय की बात है जब गणेश घोर तपस्या में लीन था। तब दूर्वा नाम की वो साधारण ब्राह्मण कन्या संयोग से वहां पहुंची और उसकी दृष्टि गणेश पर पड़ गई। ओम महागणाधिपति नमः। श्री गणेश जी। तब करते गणेश को देखकर उसका मन तो स्वयं ही गणेश की अटूट भक्ति में रम गया।
हाथ के मोदक, आहा, आनंद आ गया। वाह, प्रभु ने तो निद्रा में ही अपनी भूख प्यास मिटा ली। प्रतीत होता है अब मुझे एकाकी ही जाना होगा। मैं हूँ प्रभु का वाहन मूषक, एक कुशल धावक, एक वीर योद्धा। फिर वाला मुझे भयभीत होने की क्या आवश्यकता? मैं तो स्वयं ही सब कुछ संभाल सकता हूँ। आहा, स्वच्छ शीतल जल, बहुत प्यास लगी है मुझे। ये ऐसी गंध क्यों आ रही है? जैसे निकट कहीं किसी वस्तु का दहन हो रहा हो। जब भूत पिशाच निकट आते हैं तो ऐसी ही गंध आती है मूषक जी। ये क्या हो गया है मुझे? मुझे अपनी इस कल्पनाशीलता को विश्राम देना चाहिए। कदाचित अपने मुख पर इस शीतल जल के छिड़काव से मेरा भय दूर हो जाएगा। जैसे प्रभु की कथा में हुआ था वैसा ही यहाँ भी हो रहा है क्या? जैसे सूखे पत्तों पर चर पर करते हुए किसी के पांव उसकी ओर बढ़े आ रहे हों। मुड़ कर देखने में भी भय का आभास हो रहा है मुझे। कोई नहीं है यहाँ। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र प्रभु के निकट पहुंच जाना चाहिए। वहीं सुरक्षित रहूंगा मैं। ये पक्षी क्योंकि भूत पिशाच का एक पांव सीधा होता है तो एक पांव उल्टा। और फिर अचानक से वायु का तीव्र प्रवाह उत्पन्न हुआ। ये तो वही हो रहा है जैसे प्रभु की कथा में हो रहा था। और देखते ही देखते उस वायु प्रवाह ने बवंडर का रूप धारण कर लिया। ये हंसी कैसी भयानक हंसी थी। हे प्रभु, मेरी रक्षा करना। किंतु प्रभु कैसे करेगा रक्षा? वो तो निद्रा में लीन है। क्या करूं मैं? क्या होगा मेरा? क्या हो रहा है? कहीं मुझे अपने प्राण संकट में तो नहीं? स्वामी, ये क्या कर दिया आपने? आपके मुख से प्रस्फुटित हुई वो कथा सत्य हो ही गई। जब भूत पिशाच किसी को मारना चाहता है तो वो बवंडर बन जाता है मूषक जी। जैसे एक भूत पिशाच बवंडर का रूप धारण कर भूत पिशाच आक्रमण करने वाले भूत पिशाच बवंडर का रूप धारण करते हैं। प्रभु,
ये बॉन्ड तो मेरा पीछा ही कर रहा है, जैसे मेरा आंधी करना चाहता हूँ। कहाँ भागोगे तुम? मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगा। कितना भागोगे तुम? मैं पकड़ ही लूंगा तुम्हें। अब कौन करेगा तुम्हारी रक्षा? मूषक जी, थोड़ी देर और विश्राम करने दीजिए ना। क्या तुम्हें याद नहीं मैं कौन हूँ? मैं मूषक हूँ, प्रथम पूज्य गणेश जी का वाहन। यदि उन्हें आभास हो गया ना कि तुम मुझे सता रहे हो, वो तुम्हें कदापि नहीं छोड़ेंगे। छोड़ो मुझे। इतनी सरलता से कहीं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। ज्ञात है मुझे कौन हो तुम, ये भी ज्ञात है कौन है तुम्हारा प्रभु, इसीलिए तो सता रहा हूँ तुम्हें। अरे इसे ज्ञात है, मैं प्रभु का वाहन हूँ, फिर भी मुझक, पेड़ की शाखा को छोड़ो और नीचे आओ। नहीं आऊंगा, कदापि नहीं आऊंगा मैं। प्रभु, प्रभु। ये बवंडर तो सब कुछ निकलता हुआ मेरी ओर ही बढ़ रहा है। मूषक जी, मूषक जी कहाँ चले गए? और मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हुआ जैसे मूषक जी मुझे पुकार रहे हैं? ना कोई वायु प्रवाह और ना कोई कारण, तो ये वृक्ष इस प्रकार क्यों झूल रहे हैं? कुछ तो है जो उचित नहीं। मुझे चिंता हो रही है। मुझे मूषक जी को अभी ढूंढना होगा।
की प्रकृति तो तहस नहस ही हो गई है। ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे कि यहाँ पर कोई भीषण बवंडर उत्पन्न होकर सर्वनाश कर गया है। मुझे मूषक जी को ढूंढना होगा। मूषक जी, मूषक जी, मूषक जी, कहाँ हैं आप? ये क्या? ये पदचिन्ह मेरी कथा के समान। शीघ्र वहाँ से भागा मूषक जी। तो वो आगे था, बवंडर उसके पीछे पीछे। वो आगे, बवंडर उसके पीछे। प्रभु, आप कहाँ हैं प्रभु? इस बवंडर से कैसे अपनी रक्षा करूँ अब मैं? रुको, कहाँ भाग रहे हो तुम? भागो मूषक। मूषक जी, प्रभु, मूषक जी, आप भी ना इतने भावुक क्यों हो रहे हैं आप वहाँ से यहाँ क्यों चले आए? मैं तो वही था आराम पूर्वक। किंतु मूषक जी, आप इतना कंपित क्यों हो रहे हैं?